तो अब यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि क्या संजय सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अनुमति अरविंद केजरीवाल से ली गई थी क्या? ये तो होना ही था। उड़ती उड़ती खबर ये आई है कि रात केजरीवाल और संजय सिंह के बीच घमासान चप्पलबाजी हुई है। संजय सिंह ने क्या ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें मुझे पहले से शक था और वो बात कहीं ना कहीं चर्चा में आना शुरू हो गई है कि क्या उसमें अरविंद केजरीवाल की सहमति बिल्कुल भी नहीं थी। मित्रों, दिल्ली मुख्यमंत्री के आवास में यानी शीश महल में स्वाति मालीवाल की पिटाई का मामला बहुत ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है और अरविंद केजरीवाल के लिए ये एक बहुत बड़ी मुश्किल बनता जा रहा है, क्योंकि हर रोज़ इस मामले में अब नई नई चर्चाएं हो रही हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई बातें सामने आ रही हैं। अब देखिए, कपिल मिश्रा ने एक ट्वीट किया है और ये जो ट्वीट किया है, ये ट्वीट जो है ये कुछ इशारा कर रहा है। क्या ट्वीट किया है, ज़रा इसको एक बार पढ़ते हैं। पहले लिखा हुआ है, खबर है कि वो सिर्फ पिटी नहीं है, उसने भी पलट के मुंह पर 2 मारे हैं, सबके सामने, पिटने वाले को नहीं, पिटवाने वाले को। शीश महल की दीवारों ने उस दिन बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ सुना है। अब कपिल मिश्रा एक मंझे हुए राजनेता हैं और कोई भी मंझा हुआ राजनेता कभी भी किसी का नाम जल्दी से लेता नहीं है, जिस पर आरोप लगाता है उसका नाम नहीं लेता है। लेकिन अगर इस पूरे ट्वीट को देखें तो इसमें जो इशारा है वो सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल की तरफ है और जो कह रहे हैं कि पीटने वाले को यानी कि वैभव कुमार को स्वाति मालीवाल ने 2 थप्पड़ नहीं मारे हैं, बल्कि जो 2 थप्पड़ मारे हैं वो पिटवाने वाले को मारे हैं। और जैसा कि जब पीसीआर को कॉल आया था सिविल लाइंस थाने पर स्वाति मालीवाल का, तो उसमें उन्होंने एक जो रजिस्टर्ड है उसमें रोजनामचा डायरी में ये लिखा हुआ है कि उन्होंने मुझे पिटवाया। तो अब वो उन्होंने कौन है, तो उसमें संकेत ये कहा जा रहा है कि या तो अरविंद केजरीवाल है तो सुनीता केजरीवाल है। तो इसमें जो कपिल मिश्रा है वो सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये कह रहे हैं भाई कि इन्होंने जो पिटवाया था, इनको भी यहाँ पे एक तरह से 2 थप्पड़ मारे हैं स्वाति मालीवाल ने। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है मित्रों कि चूंकि ये मामला जो है वो दिल्ली की दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष से जुड़ा मामला है, इसीलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में अगर कोई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, क्योंकि ये बात सामने आई कि संजय सिंह ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने ये कहा था कि स्वाति मालीवाल आ करके जो मुख्यमंत्री आवास है उसके ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी और वहाँ पे विभव कुमार ने उनके साथ बदतमीजी की और अत्यंत अभद्र व्यवहार किया। तो जो पूरा वो ड्राइंग रूम है, उस ड्राइंग रूम के अंदर अगर सीसीटीवी कैमरे हैं, अगर वहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था है, तो दिल्ली पुलिस को चाहिए कि उन सभी सीसीटीवी कैमरे को फटाफट वो जब्त कर ले, क्योंकि ये अपने आप में देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा सबूत बनेगा आगे जाकर के इस केस में। सबसे इसमें एक और महत्वपूर्ण बात क्या है मित्रों, वो ये है कि अगर आप देखें तो सबूत भी नष्ट हो सकते हैं, क्योंकि ईडी ने भी आरोप लगाया कि भाई सबूत नष्ट हो सकते हैं। उसी तरह से हो सकता है कि इस तरह की अगर कोई फुटेज हो, इस तरह की कोई रिकॉर्डिंग हो, तो उसको भी जो है वो नष्ट किया जा सकता है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस को फ़ौरन इसमें एक्शन लेना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात क्या है, मुसीबत यहाँ पे आती है कि चूंकि वो जो पूरा दायरा है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास है, वहाँ पे अपने एक प्रोटोकॉल लागू होते हैं और उन प्रोटोकॉल्स को तोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस को भी अपने कई जो है अधिकारों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो अभी तक देखिए, जब वहाँ पे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत हुई या उनके पीए के खिलाफ शिकायत हुई, तो प्रोटोकॉल के तहत जो है दिल्ली पुलिस की जो पीसीआर थी वो वहीं पे बाहर खड़ी रही जाके मुख्यमंत्री आवास के, लोग अंदर नहीं घुस पाए क्योंकि एक प्रोटोकॉल है मुख्यमंत्री आवास का। तो कहीं ना कहीं अब इस प्रोटोकॉल को तोड़ करके, इसके बाहर निकल करके एक पूरे उस एरिया की तलाशी लेनी चाहिए और खास करके जो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगे हुए हैं उनकी भी वहाँ पे अगर देखा जाए तो जांच पड़ताल होनी चाहिए। अब यहाँ पे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर उस वक्त फिर क्या हुआ होगा। अब यहाँ मित्रों में कपिल मिश्रा के ट्वीट को इतना महत्व क्यों दे रहा हूँ, आप सोचिए जरा। आप सोचिए, कपिल मिश्रा अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है, यानी आम आदमी पार्टी की जो स्थापना हुई उसमें जो लोग उसके साथ जुड़े थे उनमें से एक नाम कपिल मिश्रा का आता है। और कपिल मिश्रा का भी इस पूरी पार्टी को खड़ा करने में इतना बड़ा योगदान रहा है कि जब दिल्ली में सरकार बनती है तो उस सरकार में उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है। यानी दिल्ली सरकार में जो व्यक्ति कपिल मिश्रा कैबिनेट मंत्री रहे, जो व्यक्ति केजरीवाल के करीबी रहे तभी कैबिनेट मंत्री बने होंगे, तो उनको वहाँ की बहुत सारी बातें पता हैं, उनको आम आदमी पार्टी के अंदर जो सूत्र हैं उनकी जानकारी पता है।
ऐसा नहीं कि स्वाति मालीवाल बातें छुपती हैं, ऐसा नहीं कि स्वाति मालीवाल ने आके बताया नहीं होगा। जो स्वाति मालीवाल ने अगर 2 थप्पड़ लगाए होंगे तो बताया भी होगा लोगों से, आम आदमी पार्टी के अपने करीबी नेताओं से कि भाई हमने भी 2 थप्पड़ लगा दिए हैं, हमने भी कोई कमी नहीं की। तो ये सब बातें कभी छुपती नहीं है। तो कहीं ना कहीं से ये कानाफूसी होते हुए बाद कपिल मिश्रा, चूंकि उसके मेंबर रहे हैं पार्टी के और कपिल मिश्रा के बहुत से मित्र हैं जो कि अभी भी उस पार्टी के सदस्य हैं या नेता रहे होंगे, तो वहां से बात छन छन के अगर कपिल मिश्रा के पास आ रही है तो सवाल इसमें यह उठता है कि फिर आखिर क्या हुआ होगा, घटनाक्रम सारा क्या रहा होगा। तो उसमें कहने की बात यही है कि ऐसा लगता है कि अगर हम कपिल मिश्रा के ट्वीट को देखें, अगर हम संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें, अगर हम जो अखबारों में छप रहा है उसको देखें, हम चीज़ों को, सब पॉइंट्स को जोड़ें, तो उसमें हम एक जो सवाल उठाते हुए अगर बात करें तो सवाल ये उठता है कि क्या जब स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी तो इसका मतलब कि क्या वहाँ पे उस वक्त अरविंद केजरीवाल भी थे, और क्या उस वक्त वहाँ पे अरविंद केजरीवाल और स्वाति मालीवाल की एक हीटेड डिबेट चल रही थी, और क्या उस डिबेट का विषय यही था कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा क्या ये कहा जा रहा था स्वाति मालीवाल से कि आपको राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना है? क्या स्वाति मालीवाल के ऊपर अरविंद केजरीवाल दबाव डाल रहे थे कि आपको इस्तीफा देना चाहिए? और क्या उसी हीटेड डिबेट में, यानी उसी विषय पर जो हीटेड डिबेट हो रही थी, क्या उसी हीटेड डिबेट की वजह से ही स्वाति मालीवाल ने या अपने पुराने रिश्तों का हवाला देकर के या वो बहुत नाराज़ हो गई और उन्होंने इसके बाद क्या कोई हमला कर दिया, क्या उन्होंने कोई वार किया? और इसके बाद फिर जो उनका पीए है विभव कुमार, क्या उसको लगा कि नहीं ये तो बहुत अति हो गई, अब तो उन्होंने एक अभद्र व्यवहार कर दिया या उन्होंने जो है पिटाई कर दी स्वाति मालीवाल की? क्या ऐसा कुछ हुआ है क्या? क्योंकि अब इस तरह की चर्चाएं अगर सब पॉइंट्स को जोड़ें तो लगता है कि ऐसा शायद कुछ इस तरह की घटना हुई होगी, ऐसा लोग चर्चा कर रहे हैं या ऐसा लोग की बातें सामने आ रही हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए मित्रों तो एक सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये है मित्रों कि जब संजय सिंह ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मैंने आपको आज सुबह भी जो वीडियो बनाया था तो मैंने आपको उसमें ये बात कही थी कि संजय सिंह ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। और मुसीबत में इसलिए डाला है भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अब एक तरह से वो बात रजिस्टर हो गई। आज देखिए पूरी शाजिया इल्मी ने पीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज हर चैनल पे खबर चल रही है, लेकिन पहले चूंकि इस चैनल पे आम आदमी पार्टी ने ही ऊपर से कहा कि भाई हम विज्ञापन देते हैं तो हमारी खबर इस तरह से गलत मत दिखाओ, तो लोगों ने शायद ऐसा आरोप लगता है, तो लोगों ने शायद जो है वो खबर ड्रॉप कर दी थी बड़े बड़े चैनल्स ने। लेकिन अब ये खबर फिर से उठ गई, तो संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से उठी। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि क्या संजय सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अनुमति अरविंद केजरीवाल से ली गई थी क्या? ये मेरे मन में सवाल पहले भी था कि अरविंद केजरीवाल इतनी बड़ी भूल क्या कर सकते हैं कि वो इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। लेकिन देखिए उन्होंने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और अब जो है तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। और मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, अगर आप देखें इनको तो ये जनक राज अग्रवाल है, और अगर आप देखें तो ये एक ट्विटर चलाते हैं और इनको वहाँ पे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी फॉलो करते हैं, यानी कि ये राजनीतिक गलियारों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो अब देखिए इन्होंने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में जो लिखा हुआ है वो सिर्फ चर्चाएं हैं, लेकिन क्या उसमें सच्चाई क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले जरा पढ़ता हूं कि वो क्या चर्चाएं कर रहे हैं। लिखा हुआ है जनक राज अग्रवाल ने, ये तो होना ही था, उड़ती उड़ती खबर ये आई है कि रात केजरीवाल और संजय सिंह के बीच घमासान चप्पलबाजी हुई है। भगवान करे ये खबर झूठी हो, हालांकि मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, ये गलत लिखा है इन्होंने। स्वाति के बाद अगला नंबर संजय का है। आप पार्टी वालों ने उसको पार्टी ऑफिस में अभी एंट्री से मना कर दिया है। आज केजरीवाल उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से नाराज हैं क्योंकि किसी भी पार्टी के लीडर को बताए बिना संजय सिंह ने खुद ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। घर का मामला पब्लिक में उछाए जाने से केजरीवाल संजय सिंह को, लिखा हुआ है उसको मैं पढ़ नहीं रहा हूं, के लिए ढूंढ रहा है। सुनने में ये भी आ रहा है कि ठगबंधन की रैली में जाना भी कैंसिल कर दिया गया है। केजरीवाल ने और संजू अब घर में छुपकर बैठे हैं। संजय सिंह ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी राज्यसभा सीट को सुरक्षित करने के लिए की थी। स्वाति के खाली ना करने के बाद केजरीवाल संजय सिंह को बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। केजरीवाल को किसी भी प्रकार अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा पहुंचाना है, वरना केजरीवाल को जिंदगी भर जेल में चक्की पीसनी होगी। अब ये सब जो बातें कह रहे हैं, मतलब जो मुझे भी ऐसा लगा था, मैं आपको बताऊं मित्रों, मुझे भी ऐसा लगा कि संजय सिंह ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें मुझे भी ऐसा लगा कि ये अरविंद केजरीवाल इतनी मूर्खता नहीं कर सकते कि इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दें, क्योंकि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते संजय सिंह तो ये मामला दब गया होता। लेकिन संजय सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरी आग में घी डाल दिया और ये पूरा मामला जो शायद दब जाता वो पूरा हाईलाइट हो गया, क्योंकि एक बयान इस पर आ गया।
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता की तरफ से बयान आ गया और कहीं ना कहीं इसमें एक एंगल आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि राज्यसभा सांसद अभी जो नए चुने गए हैं उसमें संजय सिंह है, उसमें स्वाति मालीवाल है। तो या तो अगर स्वाति मालीवाल का मामला, अब देखिए इसमें भी क्या है, स्वाति मालीवाल ने इस मामले पर जाकर थाने जा करके इस मामले को हाईलाइट करके उन्होंने देखा जाए तो अपनी सीट बचा ली है। क्योंकि क्योंकि अगर अब स्वाति मालीवाल का इस्तीफा कराया गया, अगर अब स्वाति मालीवाल का इस्तीफा करा करके वहां से अगर अभिषेक मनु सिंघवी को खड़ा कर दिया गया तो इसका मतलब सीधा सीधा ये होगा कि स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल ने अन्याय किया अपने आप को बचाने के लिए, अपनी जमानत के लिए। इस तरह का मैसेज तो देना नहीं चाहेंगे। अब पहले क्या था कि बात खत्म हो जाती, किसी को पता नहीं चलता, लेकिन स्वाति मालीवाल ने बहुत चालाकी से इस मामले को उछाल दिया और इस मामले को उछाल के उन्होंने अपनी सीट पक्की कर ली। अब स्वाति मालीवाल तो इस्तीफा नहीं देंगी। अब सवाल उठता है कि इस्तीफा फिर कौन देगा। अब इस्तीफा फिर कौन देगा, तो अब नंबर आता है संजय सिंह का। तो संजय सिंह ने क्या ये जो फैसला किया, संजय सिंह ने क्या ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें मुझे पहले से शक था और वो बात कहीं ना कहीं चर्चा में आना शुरू हो गई है कि क्या उसमें अरविंद केजरीवाल की सहमति बिल्कुल भी नहीं थी और केजरीवाल के बिना इजाजत के ये सब किया गया। तो अब देखते हैं मित्रों इसमें और आगे क्या अपडेट्स आते हैं। जो भी इसमें अपडेट्स आएंगे, ये अब मामला ऐसा हो गया है कि इसमें कुछ ना कुछ जरूर आता रहेगा, तो मैं आपको इस मामले में जरूर आपको अवगत कराऊंगा। आप इस पर अपने विचार जरूर रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।